कुश। वैसे तो जो कुश है वे बड़े एक। खैर मैं क्षमा प्रार्थी। एक बार प्रेम से बोलिए वत्सल भगवान की जय। तो एक बार की बात है, जो कुश है वे वैसे तो बड़े, परंतु नाम ऐसा लिया जाता है लव और कुश। पहले नाम लव का लिया जाता है। तो माँ जानकी ने उन दोनों से पूछा कि तुम बताओ तुम्हारे जो बड़े भैया हैं श्री हनुमान जी महाराज, क्योंकि हनुमान जी को माँ जानकी ने और भगवान ने अपना पहला पुत्र स्वीकार किया है। इसका प्रमाण इसका प्रमाण मिलता है श्रीमद रामचरित मानस के ही सुंदर कांड में। सुंदर कांड में जब हनुमान जी महाराज पहुंचे माँ जानकी के पास, तो वे कहते कि राम दूत मैं मात जानकी, सत्य सपथ करुणा निधान की। उन्होंने कहा कि माँ, मैं रामदूत हूँ और मैं भगवान की शपथ खा के कहता हूँ। उसमें भी हनुमान जी ने कहा कि सत्य शपथ करुणा निधान की। करुणा निधान ही क्यों कहा, इसके पीछे भी एक रहस्य है। क्योंकि भगवान का जो नाम करुणा निधान है वो श्री जानकी जी ने ही रखा है। करुणा निधान नाम या तो आज से पहले, मतलब जब ये घटना हो रही है, हनुमान जी जब माँ जानकी से मिले हैं उससे पहले या तो भगवान जानते थे या जानकी जी जानती थी। क्योंकि श्री राम ने, भगवान ने ये सोचा कि हनुमान जी चले तो जाएंगे, पर जानकी जी को विश्वास कैसे होगा कि ये मेरे ही दूत है। तो भगवान ने एक तो अपनी अंगूठी दे दी। अंगूठी देकर भगवान ने कहा कि तुम उनको ये कह देना कि करुणा निधान ने मुझे भेजा है, क्योंकि करुणा निधान नाम उन्होंने ही रखा है मेरा। तो इसलिए हनुमान जी ने कहा कि माँ, मैं तो भगवान का दूत हूँ। और सब जो है लीला की, अपना आकार बड़ा करके दिखाया। और जब आकार बड़ा करके दिखाया तो श्री किशोरी जी के मन में तब भरोसा हो गया कि हाँ, ये तो भगवान के ही दूत है। तो तब श्री किशोरी जी ने कहा, अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहूं बहुत रघुनायक छो। किशोरी जी ने कहा कि हे पुत्र, हे सुत, तुम अजर अमर और गुण निधि हो जाओ। तो वहां पर किशोरी जी ने उन्हें पुत्र स्वीकार किया। और उत्तरकांड में श्री रघुनाथ जी ने हनुमान जी को जो है पुत्र स्वीकार किया है। सुनु सुत तो ही उरिन में नाही। रघुनाथ जी ने कहा कि हे पुत्र, मैं तुमसे उरिन नहीं हो सकता हूँ। तुमने जो मुझ पर उपकार किया है ना, संसार में कोई उतना उपकार मुझ पे नहीं कर सकता है, और ना मैं तुमसे उरिन हो सकता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं किसी से 500 रुपए लूं। अब 500 रुपए मैंने लिए, कुछ समय इस्तेमाल किए, मेरा काम हो गया, तो मैंने 500 रुपए लौटा दिए, तो मैं उरिन हो गया। जो ऋण मेरे ऊपर था उनका, मैं उरिन हो गया। अब मैं बहुत प्रसन्न हूं तो थोड़ा मैं कुछ और भी दे सकता हूँ कि भाई आपने ऐसे समय में मदद की, तो 500 की जगह मैं आपको 600 रुपए दे रहा हूँ। लेकिन भगवान कहते हैं कि मैं तो तुम्हारा मूल भी नहीं चुका सकता हूँ, ब्याज तो बहुत दूर की बात है, मैं तो तुम्हें वो 500 भी नहीं दे सकता हूँ। 500 छोड़ो, मैं 5 भी नहीं दे सकता हूँ। ऐसा भगवान कह रहे हैं श्री हनुमान जी महाराज को। ये है उनकी भक्ति है। तो यहाँ पर जो बात श्री गोस्वामी जी ने कही वो श्री हनुमान जी महाराज में सिद्ध होती है। तो माँ जानकी ने लव और कुश से पूछा कि हे लव, हे कुश, बेटा तुम दोनों बताओ कि तुम्हारे भैया श्री हनुमान जी जब रघुनाथ जी की कथा सुनते हैं तो कैसे सुनते हैं। तो वहां पर लव और कुश बहुत सुंदर वर्णन करते हैं। ये जो श्लोक है बड़ा प्रसिद्ध है, आप लोगों ने अवश्य ही सुना भी होगा। और ये जो है लव और कुश ने ही कहा है महाराज। बड़ा अद्भुत श्लोक है। इसमें वे बताते हैं कि यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम बाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। कहते हैं कि हे माँ, जब बड़े भैया श्री हनुमान जी कथा सुनते हैं ना, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम, जहां जहां श्री रघुनाथ जी का, पिताजी का कीर्तन होता है, पिताजी के नाम का कीर्तन होता है, उनकी कथा होती है, वहां वहां पे पहली बात तो जाकर विराजमान हो जाते हैं। इसका सीधा सा अर्थ ये है कि हमारे बीच में तो श्री हनुमान जी महाराज बैठे, और दास के तो सामने ही बैठे। एक बार प्रेम से बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। तो यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृत मस्तकांजलि, अपने मस्तक को झुका के बैठते हैं। देखिए कथा जब भी सुनते हैं तो मस्तक को झुकाया जाता है। जो व्यास पीठ है उसके सामने, जो सामने ग्रंथ पड़ा है उसके सामने,
जो व्यास है उनके सामने। अब हमारे यहाँ तो महाराज कथा ही ऑनलाइन हो रही है, तो आप मन में कल्पना कीजिए कि आपके सामने ही श्री मानस जी, श्री विनय पत्रिका जी पढ़ी और उनके सामने आप मस्तक झुकाकर बैठे, आदर भाव से। मस्तक झुकाना मतलब आप आदर से सुन रहे हैं, शांति से उसको श्रवण कर रहे हैं और उसका मनन कर रहे हैं मन ही मन। जैसे कल भी मैंने कहा था कि महाराज हम अपने दिल पे हाथ रख के पूछे एक बार, क्या हम इस कृपा के पात्र हैं? इतनी कृपा ठाकुर जी की हुई। अब जो व्यक्ति कथा सुन रहा है उसके मन में ये बात आनी चाहिए कि बात तो सही है, क्या सच में हम इतने पात्र हैं? अब जैसे ही आपके मन में आया, इसका मतलब है कि आप कथा सुन रहे हैं प्रेम से। तो कथा को ध्यान से सुनने के लिए वे मस्तक झुकाकर ध्यान से बैठते हैं। अच्छा, मस्तक झुकाकर बैठ गए, फिर तो लव कहते हैं कि माँ केवल मस्तक ही नहीं झुकाते हैं, जब भैया कथा सुनते हैं ना तो बाष्प भारी परिपूर्ण लोचनम, आंखों से अश्रुधार बहती है। एक शब्द भी, कथा शुरू होते ही सबसे पहले तो हनुमान जी आते हैं और सबसे अंत में हनुमान जी जाते हैं, और जैसे ही एक शब्द श्री राम नाम ही सुन लेते हैं तो उतने में ही आंखों से अश्रुधार बहने लग जाती है। ऐसे हैं श्री हनुमान जी महाराज। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा कि मोद नमन तन पुलक नयन जल, सो नर खे हर था, सुनि सीता पतिशील स्वभाव, सुनि सीता पतिशील स्वभाव। कहते महाराज ऐसा प्रेम जिस दिन जागेगा भगवान की कथा में, सत्संग में, उस दिन विश्वास मानिए सामने भगवान बैठे दिखेंगे। सत्संग में भगवान मिलते हैं, बिना सत्संग के भगवान मिल ही नहीं सकते। श्री भगवान स्वयं कह रहे हैं, लक्ष्मण जी ने पूछा कि प्रभु आपकी भक्ति बड़ी कठिन है, आप आराम से मिलते नहीं हो आसानी से। भगवान ने कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं है। तात भगति अनुपम सुख मूला, अरे तात मेरी भक्ति तो अनुपम सुख का मूल है। हे लक्ष्मण, मेरी भक्ति से अनुपम सुख मिलता है। जो मेरी भक्ति करता है वास्तव में वही सुखी है। बाकी तो सारा संसार महाराज दुखी है, नानक दुखिया सब संसार। श्री गुरु नानक देव जी ने एक बड़ा प्यारा पद लिखा है, उसमें वे कहते हैं कि नानक दुखिया सब संसार। हे नानक, सारा संसार दुखी है। किसी के पास धन नहीं है, किसी के पास अन्न नहीं है, किसी के पास धन है और अन्न है तो वो तन नहीं, वो बीमार है। कोई धन दुखी, कोई तन दुखी, कोई धन दुखी, और कोई धन बिन रहे उदास। कोई मन से दुखी है, कोई तन से दुखी है, कोई धन बिन रहे उदास। थोड़े थोड़े सब दुखी पर सुखी राम का दास, सुखी कृष्ण का दास, सुखी नारायण का दास। केवल भगवान का सेवक ही प्रसन्न रहता है महाराज। क्या तो भगवान का भक्त सदैव प्रसन्नता से खिला रहता है। भगवान ने कहा कि मेरी भक्ति तो अनुपम सुख का मूल है, तो लक्ष्मण जी ने कहा कि फिर मिलती क्यों नहीं? भगवान ने वहां पर संकेत किया है कि संत की शरण में जाना होगा, सत्संग के बिना भक्ति नहीं मिलती। तात भगति अनुपम सुख मूला, मिला ही जो संत हो ही अनुकूला। संत जब मिल जाते हैं तो भक्ति अनुकूल हो जाती है। इसलिए संत सदगुरु की शरण बहुत आवश्यक है महाराज। भगवान ने नवता भक्ति का उपदेश किया माँ श्री शबरी जी को, तो माता शबरी को यही तो भगवान ने कहा, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। भगवान ने कहा कि पहली भक्ति है संत का संग, भक्ति की शुरुआत है संत का संग, और शुरुआत करते ही क्या करो, कथा शुरू कर दो। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। तो खैर इसीलिए भगवान का चरित्र सुनना, श्रवण करना बहुत आवश्यक है महाराज। और विश्वास मानिए बड़ी कृपा है आप पर। लगभग 800 के आसपास मेंबर्स हैं कुछ ग्रुप में, जितने भी रघुनाथ जी जाने, और उनमें से केवल यहाँ पर कुछ 15-20 लोग ही जुड़ पाते हैं। बड़ी कृपा है श्री ठाकुर जी की। आवत ईसर अति कठिनाई, पर राम कृपा बिनु आई ना जाए। तो स्वामी जी कहते हैं कि महाराज इस कथा रूपी समुद्र में आ पाना बहुत कठिन है, पर राम कृपा बिनु आई ना जाए। जो आ जाता है उसको ये अभिमान नहीं करना चाहिए कि देखो मैं तो सुबह सुबह उठ के आया हूँ, और जो नहीं आ पाता है उसको ये सोचना चाहिए कि मैं सुबह सुबह क्यों नहीं उठ पाया, क्योंकि राम कृपा बिनु आई ना जाए। दोनों में ही भगवत कृपा है, दोनों में ही भगवान की कृपा चाहिए।
अब इस पर थोड़ा विस्तार हम 7वें चरण में करेंगे। उसमें मैं आपको हनुमान जी के अवतार का रहस्य बताऊंगा, तो उसमें हम चर्चा करेंगे। है तो गोस्वामी जी कहते हैं, शिशुपन ते पितु मात बंधु गुरु सेवक सचिव सखाउ, कहत राम बधु बदन रिसोहि, सपने उलख्यो न काऊ, सुनि सीतापतिशील स्वभाव, सुनि सीतापतिशील स्वभाव। कहते महाराज, शिशुपन से ही माता पिता बंधु गुरु कभी भी किसी ने भगवान को क्रोध करते नहीं देखा है। भगवान को कभी क्रोध आया ही नहीं। भगवान सदैव ही प्रसन्नता से खिले रहते। आप कभी भी देखिए, चाहे राम रूप हो चाहे कृष्ण रूप हो, कभी ना तो वाल्मीकि जी ने, ना वेद व्यास जी ने, ना गोस्वामी तुलसीदास जी ने, ना सूरदास जी ने, किसी ने ये नहीं कहा कि महाराज भगवान का मुख उदासी से आज नीचे हो गया। सदैव प्रसन्न। बारी मेरे लटकन पग धरो छतिया, बारी मेरे लटकन पग धरो छतिया। बड़ा प्यारा भाव है। तो एक बड़े अद्भुत महात्मा हुए, उन्होंने ये भाव लिखा, वारी मेरे लटकन पग धरो छतिया। मतलब मेरी छाती पर आप पांव धर के प्रसन्नता से नृत्य करो। यह तेरी, यह मेरी, यह बाबा आनंद जू की, यह बाकी जो झुलावे तेरो पलना। ऐसे लाल जी को खिलाया जा रहा है कि ये उंगली मेरी है, ये उंगली तुम्हारी है, ये उंगली उसकी है जो आपके पालने को झुलाएगा। भगवान की लीला कर हंस रहे हैं, वो भक्त गाते जा रहे हैं। भगवान की मुस्कान देखकर उनके मन में भाव आ गए। भगवान की मुस्कान में सब कुछ है महाराज, लेकिन उदासी नहीं, निराशा नहीं। इसलिए आप कभी भी देखिए, कोई संत कभी निराश नहीं होते, भक्त कभी निराश नहीं होता है। और जो भक्त निराश हो जाए, फिर वो महाराज भक्ति कैसे। विभीषण जी लंका में रहते हैं, तामस तन कछु साधन नाही, प्रीति न पद सरोज मन माही। पर लंका में रहकर भी विभीषण जी महाराज भजन कर रहे हैं। प्रहलाद जी के पिता उनको मारना चाहते हैं। अब सोचिए क्या भाग्य होगा उस पुत्र का, जिसके खुद के पिता ही उसको मार रहे हैं। कभी सांपों में डाल दिया, कभी हाथी के पांव के नीचे रख दिया, कभी अग्नि में डाल दिया, कभी जहर दे दिया। महाराज हिरण्यकश्यप ऐसा पापी था कि उसने प्रहलाद जी की माता कयादू को कहा कि आप ऐसा करो, अपने बेटे को जो है खीर में जहर मिला कर दो। माता कयादू ने कहा कि आप थोड़ी तो शर्म कीजिए, आप बोल क्या रहे हैं। अरे कोई माँ अपने बेटे को खीर में जहर मिलाकर दे सकती है? कैसी बात आप कर रहे हैं। लेकिन हिरण्यकश्यप ने कहा कि मेरी आज्ञा है तो माननी पड़ेगी। अब महाराज वे तो पत्नीव्रता नारी, क्षमा चाहूंगा, पतिव्रता नारी, और ये पत्नीव्रता था नहीं, तो ये तो केवल गलत काम ही करवाता था उनसे, तो उनको आज्ञा माननी पड़ी। तो जिनकी माता ने खुद उनको जहर दे दिया, फिर भी वे बच गए। और एक बार भी प्रहलाद जी ने, आप पूरा चरित्र उठाकर पढ़िए, प्रहलाद जी ने एक बार भी नहीं कहा भगवान को कि प्रभु मेरी रक्षा करो, रक्ष माम पाहि माम, कभी भी नहीं। क्योंकि उनको पता है कि रक्षा करनी पड़ेगी। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, तो उनको मेरी रक्षा करनी पड़ेगी, इसीलिए कहने की आवश्यकता ही नहीं। जैसे कल ही किसी ने एक रील भेजी बड़ी सुंदर, अब किसने भेजी थी वो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, मैं देख नहीं पाया, पर हाँ रील बड़ी सुंदर थी। उसमें जो है पूज्य प्रेमानंद बाबा बड़ी प्यारी बात बता रहे थे। वे कह रहे थे कि महाराज जैसे एक छोटा बच्चा है, अब छोटा बच्चा नहा धोकर मान लीजिए तैयार हुआ तो वो अपनी माता को कहेगा कि मुझे कपड़े पहनाओ, मेरे बाल बनाओ, और उसके बदले में मैं तुम्हें एक साड़ी ला दूंगा। ऐसा तो नहीं कहेगा। छोटा बच्चा तो रोने लग जाएगा कि मुझे कपड़े पहनाओ, मेरे बाल बनाओ, मैं तैयार होकर जाऊंगा। बदले में कुछ भी नहीं देगा महाराज। तो हम भगवान को बदले में क्या देंगे? कोई सौदेबाजी नहीं। हमें ये विश्वास रखना है कि भगवान हमारी रक्षा करेंगे। जैसे एक छोटे बालक को विश्वास है कि मेरी माँ, मेरे पिताजी मेरी रक्षा करेंगे, मुझे जो चाहिए वो अपने आप ला कर देंगे, उसी प्रकार एक भक्त को विश्वास होना चाहिए कि भगवान सदैव हमारे योग क्षेम का वहन भी करते हैं। क्या है? तो हम चर्चा कर रहे थे कि भगवान को कभी क्रोध आया ही नहीं। उसके बाद फिर भगवान की बाल लीला में हमने
जो खेल भगवान ने खेले उनका वर्णन सुना। खेलत संग अनुज बालक नित, जोगवत अनट उपाय। जीतिहारी चुचकारी दुलारत, देत दिवावत दाव। सुनि सीतापतिशील स्वभाव। भगवान महाराज कैसे अद्भुत स्वभाव वाले हैं कि भगवान जब खेलते तो सामने भरत जी की टीम है, भरत जी को जिता देते हैं जान के, लेकिन अगर कभी खुद जीत जाएं तो सामने वाले जितने भी लोग हैं उनको चुचकारते हैं। जैसे कोई छोटा 1-2 साल का बच्चा है, उसे कोई चुचकारता है, वैसे भगवान उन्हें जब तक वो हंस ना दे तब तक चुचकारते कि भैया तुमने ही मुझे जिताया है, तुम्हारी कृपा से ही मैं जीता हूँ, मैं जानता हूँ कि तुमने जान के मुझे जिताया है। ऐसा भगवान कुछ कुछ बातें बोल के उन्हें प्रसन्न करते। ऐसा स्वभाव केवल भगवान का है। खेल में भी भगवान को कभी क्रोध नहीं आता है, और ये केवल श्री राम रूप की विशेषता है महाराज, अन्य रूप में ऐसा नहीं। हालांकि सब रूप ठाकुर जी के हैं, ठाकुर जी में तो भेद है नहीं, पर भगवान हर रूप में कुछ ना कुछ अलग करते हैं। अब एक ही लीला बार बार करते रहेंगे तो भक्तों को आनंद कैसे मिलेगा? तो इसीलिए हर बार भगवान कुछ ना कुछ अलग करते हैं अपनी लीला में। अब यहाँ तो भगवान ने महाराज क्रोध किया नहीं, तो सबने कहा कि भाई ये तो बड़ी गलत बात है। अरे खेल में तो क्रोध करना ही चाहिए, खेल में भी अब अपने स्वभाव को नहीं छोड़ते। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, अगली बार आएंगे तब क्रोध करेंगे। तो महाराज कृष्ण रूप में आए। अब कृष्ण रूप में आए तो एक दिन मधुमंगल ने भगवान का एक लड्डू उठाकर खा लिया। तो भगवान बोले कि भैया हम तो देसी घी के लड्डू लाए थे, एक लड्डू इसमें कम है। और देखा कि मधुमंगल जी उसे पा रहे हैं प्रेम से, तो मधुमंगल जी की छाती पर चढ़े और 2 घूंसे उनके मुंह पर जमाए। और महाराज बोले निकाल मेरो लड्डू। इतने में ही ब्रह्मा जी ने देख लिया कि देखो ये कैसा भगवान है जो ब्रजवासियों के जूठन को पा रहा है। तभी तो ब्रह्मा जी को महाराज संशय हो गया, फिर इतनी बड़ी लीला हुई। तो वहां पर भगवान ने क्रोध भी किया है। तो इसीलिए हर एक लीला में कुछ ना कुछ भगवान अलग करते हैं। पर अब आप खुद देखिए भगवान का स्वभाव नहीं छूटता है। भगवान का ये जो शील का स्वभाव है ये हर रूप में, नरसिंह रूप में भगवान आए, नरसिंह रूप में महाराज ऐसा विकराल भगवान ने रूप लिया कि हिरण्यकश्यप को तो फाड़ दिया। उसके बाद सब देवता स्तुति करने आए, भगवान ने उनको भगा दिया, भागो यहाँ से। सब देवता डर के भाग गए। ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी डर के भाग गए। फिर सबने कहा कि माता लक्ष्मी को भेजो, वही इनका क्रोध शांत करेंगी। भगवान का क्रोध ही शांत नहीं हो रहा, हिरण्यकश्यप मर गया, फिर भी लक्ष्मी माता गई, लक्ष्मी माता को भगा दिया भगवान ने डरा के। ब्रह्मा जी बोले भैया ये तो बड़ी दिक्कत हो गई, अच्छा भगवान ने रूप धारण किया है, अब तो सारा संसार ही खत्म हो जाएगा, और नरसिंह भगवान का गुस्सा शांत कैसे हो? तो ब्रह्मा जी ने कहा कि बेटा प्रहलाद तुम ऐसा करो, तुम भगवान के चरणों में प्रणाम करो। छोटे से 5 वर्ष के प्रहलाद जी है, उनके छोटे छोटे हाथ भगवान के चरणों पे पड़ते, ऐसा लगता है जैसे कोई फूल जो भगवान के चरणों में गिरा है। तो भगवान ने नीचे झुक कर देखा कि ये कौन है, क्या किसी ने चरणों में फूल चढ़ा दिए क्या? तो फिर उन्होंने भगवान को दिखा कि प्रहलाद जी प्रणाम कर रहे हैं। भगवान का गुस्सा शांत हो गया और उन्होंने उनको गोद में उठाकर, जैसे एक शेर या कोई अन्य जानवर किसी को अपनी जीभ से चाटता है, वैसे भगवान प्रहलाद जी को चाटने लगे। ऐसा भागवत जी में वर्णन है महाराज। छोटे से प्रहलाद जी, उनको भगवान ने अपनी गोद में बैठा लिया, तो प्रहलाद जी ने ही क्रोध शांत किया। भगवान का स्वभाव नहीं छूटता है। नरसिंह अवतार इतना विकराल रूप है कि नरसिंह भगवान का नाम लेने मात्र से भूत प्रेतों का डर खत्म हो जाता है। तो ऐसे श्री नरसिंह भगवान महाराज, उनके इतने विकराल स्वरूप को शांत करवाया प्रहलाद जी ने। यही कृष्ण रूप में हुआ। भगवान ने विकराट अपना विराट रूप दिखाया अर्जुन को। अर्जुन ने कहा प्रभु क्षमा कर दो, ये रूप नहीं देखा जा रहा है। भगवान फिर से सहज हो गए। तो भगवान अपना स्वभाव नहीं छोड़ते हैं। भगवान का स्वभाव है कृपा करना, क्षमा करना और प्रेम करना। प्रेम तो भगवान छोड़ नहीं सकते महाराज। खैर, तो एक बार प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। आगे जय गोस्वामी जी वर्णन करते हैं। शिला साप संताप विगत भई, चरण छुए को
अभय परसत पावन पाऊ, जो दुई सुगति सो नहेरी हर्ष ही, चरण छुए को पछताऊ, सुनि सीतापतिशील स्वभाव। कहते महाराज, जब अहिल्या जी का उद्धार किया तो मन में संकोच रह गया कि मैंने एक ब्राह्मणी को चरण लगाया है, तो भगवान पछताने लग गए। और फिर भगवान ने जाकर गंगा जी में स्नान किया तो भगवान को शांति मिली। भगवान उसका भी संकोच कर रहे, जबकि गुरु आज्ञा थी। और जैसा कि हमने चर्चा की कि जब बड़े आज्ञा देते तो उसमें विचार नहीं करना चाहिए कि अच्छी है या बुरी है। अगर अच्छी है तो मान लो और बुरी है तो भी मान लो, क्योंकि अगर वो आज्ञा गलत भी है तो उसका फल, उसका जो दुष्परिणाम है वो बड़े भुगतेंगे, आपको कुछ नहीं भुगतना पड़ेगा। खैर, उसके बाद गोस्वामी ये कहते हैं कि महाराज, भवधनु भंजी निधरि भूपति भृगुनाथ, खाई गए ताऊ, क्षमी अपराध क्षमाई पाए परी, इतो न अनथ समाऊ, सुनि सीता पतिशील स्वभाव। कहते महाराज, परशुराम जी आए। परशुराम जी को शांत भगवान ने कराया। परशुराम जी आए, इतने क्रोध में आए कि आज तो मैं मार दूंगा, काट दूंगा, सबको मार दूंगा। परशुराम जी आने से पहले क्या हुआ कि भगवान की जयमाला हुई, और जैसे ही जयमाला हुई तो सखियों ने सुंदर गीत गाए। अरे दुल्हा के रंग आसमानी, लली के रंग बादामी, दुल्हा के रंग आसमानी, लली के रंग बादामी। इस प्रकार सखियां खूब गीत गा रही। फिर जयमाला हुई। अरे झुक जइयो तनिक रघुवीर, किशोरी मोरी छोटी सी। तो ऐसा खूब सुंदर सुंदर गीत गाते हैं। अब क्या है, वो गीत में अगर गाने लग जाऊंगा तो फिर वो गीतों में हम लोग बह जाएंगे, इसलिए उनको प्रणाम करके आगे बढ़ते हैं। कभी भगवान के विवाह की लीला सुनेंगे तो सब गीत गाएंगे। खैर, तो जैसे ही सब गीत आदि संपन्न हुए, जयमाला भगवान की हुई और सब प्रसन्नता से देवता फूल बरसा रहे, आनंद हो गया महाराज। लेकिन इस आनंद में सब राजा उठकर खड़े हुए। अरे ऐसे कैसे जयमाला हो गई, ये बालक आया, इसने धनुष उठाकर तोड़ दिया, हम इस बालक को मार देंगे। लक्ष्मण जी ने कहा कि अरे तुम अभी बच्चे हो, तुम जानते नहीं, ये काल के भी काल हैं, काल इनके सामने थर-थर कांपता है, तुम कौन हो। लेकिन राजा बोले नहीं, हम तो लड़ेंगे। अब जो जो राजा महाराज दमक कर उठे थे, जैसे ही परशुराम जी आए वो वहां के वहीं रह गए, वहां से हिले भी नहीं। जितना अभिमान लेकर खड़े हुए थे ना कि हम इनको मार देंगे, काट देंगे, परशुराम जी आए, परशुराम जी के आते ही शांत हो गए और दुबक कर बैठ गए। गोस्वामी जी ने तो यहाँ तक लिखा है कि सबने अपनी अपनी धोती वापस बांध ली कि कहीं हमारी धोती खुल गई तो और अपमान हो जाएगा। गोस्वामी जी ने महाराज बहुत सुंदर वर्णन किया है। खैर, तो हुआ क्या कि परशुराम जी महाराज आए और श्री परशुराम जी ने आकर बहुत सी बातें कही। बहुत सी बातें जब परशुराम जी कहने लगे, भगवान ने कहा कि हे प्रभु, आप तो साक्षात ब्रह्म स्वरूप है, जिसने आपका धनुष तोड़ा है आपका कोई दास ही होगा निश्चित रूप से। परशुराम जी ने कहा कि दास तो आज्ञा मानते हैं कि ऐसा काम करते हैं। भगवान ने कहा कि देखिए, आप बुरा मत मानिए, बालक ने धनुष तोड़ा है। तो परशुराम जी ने कहा कि बस विश्वामित्र, अब मुझे रोकना मत, अब ये मेरे हाथों मरेगा, ये बच्चा मेरे हाथों, इसकी मृत्यु निश्चित है। लक्ष्मण जी खड़े हो गए। लक्ष्मण जी ने कहा कि पुराना धनुष था, टूट गया, इसमें क्या बड़ी बात हो गई महाराज। अब जैसा कि कल मैंने आपको बताया था, ये जो लीला है जिसमें लक्ष्मण जी ने परशुराम जी का अपमान किया, ऐसा लग रहा है, ऐसा है नहीं। ये लीला केवल भगवान की भगवत्ता को सिद्ध करना है। इस लीला का यही एक उद्देश्य है। जैसे रास लीला जो है ना भगवान श्री कृष्ण की, उसमें श्री किशोरी जी, श्री राधा रानी की प्रधानता को सिद्ध करना एकमात्र उद्देश्य है। वैसे तो यहाँ केवल भगवान की भगवत्ता दिखानी, इसलिए लीला हो रही है। तो वहां पर भी गलती परशुराम जी की थी, पर भगवान ने लक्ष्मण जी को कहा कि तुम माफी मांगो, तुम अपराध के लिए क्षमा मांगो। ये है भगवान का स्वभाव। भगवान वहां पर भी महाराज लक्ष्मण जी को कह रहे हैं। लक्ष्मण जी तो बेचारे इसलिए खड़े हुए थे कि ये अद्भुत महात्मा है। पहले जनक जी खड़े थे यहाँ पे, जो कह रहे थे किसी से धनुष टूट नहीं रहा है, टूट नहीं रहा है, रो रहे थे। भैया ने हाथ लगा के तोड़ दिया, तो अभी दूसरे बाबा जी आ गए,
ये कह रहे हैं महाराज क्यों तोड़ दिया, क्यों तोड़ दिया। ये धनुष का ही बड़ा पंगा है इस शहर में। तो लक्ष्मण जी तो अपनी बात रखने के लिए खड़े हुए थे। खैर, तो इस प्रकार जो है भगवान ने आज श्री परशुराम जी का जो गुस्सा है वो शांत किया। फिर परशुराम जी भगवान को प्रणाम करते हैं। परशुराम जी ने कहा कि मैं आपको तब मान लूंगा कि आप सच में भगवान हैं जब आप ये विष्णु भगवान का धनुष हाथ में उठाएंगे। विष्णु भगवान का धनुष जैसे ही देने लगे तो देत धनुष आप ही चली गए। गोस्वामी जी कहते हैं कि धनुष देने लगे, इतने में तो धनुष अपने आप ही चला गया भगवान के पास, क्योंकि भगवान का ही धनुष है। फिर महाराज भगवान ने वो बाण उठाकर मारा, राजस्थान की जो धरती है वहां पर जाकर गिरा। तो आगे की कथा प्राप्त होती है। खैर, तो एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो इस प्रकार परशुराम जी का भी उद्धार हुआ। उसके बाद महाराज गोस्वामी जी कहते हैं, कहो राज बन दियो नारी बस, जो करी ग्लानी गयो राहु। ताको मन जोगवत जो निज तन मरण कुहाऊ। सुनि सीता पतिशील स्वभाव, सुनि सीता पतिशील स्वभाव। गोस्वामी जी कहते हैं कि महाराज राजा दशरथ जी ने पत्नी के वश में होकर अपना राज्य छोड़ दिया और भगवान को वनवास दे दिया अपने पत्नी के वश में होकर। लेकिन मैंने कल की कथा में कहा था, श्री गुरुदेव भगवान जो है इस पंक्ति का अर्थ बताते हुए कहते हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं समझना है कि दशरथ जी जैसा महात्मा काम बस हो गया। जहां राम तहां काम नहीं, और जहां काम नहीं राम। जहां भगवान है वहां काम नहीं आएगा। जिसके मन में काम है उसके मन में भगवान नहीं आते हैं महाराज। ऐसा नहीं सोचना है कि दशरथ जी पत्नी की बातों में आ गए और काम के वशीभूत हो गए, ऐसा कुछ भी नहीं। केवल एक लीला है, तो लीला के रूप में इसको समझना है। तो महाराज भगवान ने भगवान को खैर वनवास दिया गया, दशरथ जी ने वनवास दिया। अब हालांकि माता कैकेयी की इसमें कोई गलती है नहीं, पर बाहरी रूप से देखा जाए तो माता कैकेयी की गलती है, केवल बाहरी रूप से। वास्तव में माता कैकेयी की कोई गलती नहीं। पर महाराज भगवान का स्वभाव देखिए कि बाहरी रूप से माता कैकेयी की गलती होने के बाद भी भगवान सबसे ज्यादा ध्यान माँ कैकेयी का रखते हैं। जैसा कि मैंने कल की कथा में संकेत किया था कि शत्रुघ्न जी को भगवान ने कहा कि देखो मेरी माँ कैकेयी को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, चाहे बाकी लोगों को कष्ट सहना पड़े, माता कैकेयी को बिल्कुल भी कष्ट ना हो, इसका ध्यान शत्रुघ्न तुम्हें रखना है। ये है भगवान का स्वभाव। ऐसी माता जिन्होंने वनवास दे दिया 14 साल का, उनको भी अपने शरीर के गुप्तांग के घाव के समान रक्षा कर रहे हैं। जैसे किसी के शरीर के गुप्त अंग में घाव हो जाए, अब वो सामने वाले को बता भी नहीं सकता है कि महाराज ऐसा ऐसा हुआ है, और वो खुद ही बेचारा अपने गुप्त अंग की रक्षा करता है। उसी प्रकार गोस्वामी जी कहते हैं, जोगवत ज्यो निज तन मरम कुघाव। जैसे निज तन, अपने तन के गुप्त अंग का मरम खाव, वैसे उन्होंने उस माता की रक्षा की है। खैर, आगे गोस्वामी जी कहते हैं, कपि सेवा भस भय कनोड़े, कहो पवन सुत आओ। देवे को ना कछुरि नियाहो, धनिक तु पत्र लिखाओ। सुनि सीता पतिशील स्वभाव। बड़ा प्यारा बात। कहते हैं कि देखो हे पवन सुत, मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता हूँ, तुम्हारे ऋण से ऋण नहीं हो सकता हूँ। और चाहे तो तुम लिखा पढ़ी करवा लो, चाहे तो तुम मेरे हस्ताक्षर ले लो, पर मैं तुम्हारे ऋण से ऋण नहीं हो सकता हूँ। तुमने जो मेरे लिए किया है वो अद्भुत है। जैसे श्री नारद जी की कथा हमने सुनी, मैं बहुत शॉर्ट में सुनाऊंगा, बहुत बड़ी कथा है नारद जी की, पूरी कथा नहीं सुनेंगे, एकदम शॉर्ट में। नारद जी महाराज वन में गए, और वन में उन्होंने देखा सुंदर पहाड़ है, नदी है। नदी और पहाड़ को देखकर उनको भगवान की याद आई। गोस्वामी जी कहते हैं कि तब जो है उनको भगवान का स्मरण हुआ। ये है भक्ति। भक्त वही है जो हर चीज में भगवान को देखे। और क्यों ना आए, मान लीजिए कि कोई एक व्यक्ति नई कार लेता है आपके घर के पास। अब जब जब आप उस कार को देखेंगे, आपको उस व्यक्ति का स्मरण होगा कि ये तो भैया उनकी कार है। उसी प्रकार
मान लीजिए किसी ने बहुत सुंदर घर बनवाया, तो उसके घर को देखकर हमेशा उनका स्मरण होगा कि ये तो उनका घर है। अब पहाड़ नदी ये तो किसी ने नहीं बनवाई, ये तो भगवान की है। तो जैसे ही नारद जी ने पहाड़ों को देखा, नदियों को देखा, उनको भगवान का स्मरण हो गया। भगवान का स्मरण हुआ तो नारद जी ने सोचा थोड़ी देर बैठ के यहाँ ध्यान करते हैं। तो नारद जी वहां बैठ के ध्यान करने लगे। ध्यान करने लगे तो महाराज समाधि लग गई। और समाधि लग गई तो काम आया। अब मैं एकदम शॉर्ट में कथा कह रहा हूँ, कथा तो बहुत बड़ी है, बहुत विस्तार है इसका, पर हमें आगे भी बढ़ना है। केवल हनुमान जी महाराज के जन्म का रहस्य मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। तो काम आया। अब कामदेव ने क्या किया कि कामदेव ने आकर नारद जी को अपने बाणों से प्रहार करने का सोचा। कामदेव ने सोचा कि इनको अपने बाण मारूंगा तो ये काम के वश हो जाएंगे, इनकी समाधि टूट जाएगी। एक मिनट मुझे जी। खैर एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो हम चर्चा कर रहे थे कि नारद जी जो समाधि में बैठे हैं और कामदेव आए। कामदेव ने सोचा इनको काम के वशीभूत कर देता हूँ, इनकी समाधि तोड़ देता हूँ। पर नारद जी की महाराज समाधि टूटी नहीं। क्यों? क्योंकि भगवान की कृपा से लगी थी। और उसके बाद कामदेव चरणों में गिर गए कि अब नारद जी उठेंगे, गुस्सा करेंगे। पहले तो एक बार मैं सह चुका हूँ, भगवान शिव की समाधि तोड़ी थी, महाराज मुझे भस्म ही कर दिया था। अब लगता है फिर से भस्म होने का समय आ गया। रोने लग गए। नारद जी थोड़ी देर बाद उठे, बोले अरे भैया कामदेव क्या हो गया? बोले ऐसे ऐसे मैं तो आपकी समाधि तोड़ना चाहता था। आपको तो आप तो काम में आप में तो काम है ही नहीं, आप में तो विकार ही नहीं। बोले काम ही नहीं, मुझ में देखो क्रोध भी नहीं है। देखो मैंने काम को जीत लिया, क्रोध को भी जीत लिया। अरे शिव जी ने तुम्हें अपने तीसरे नेत्र से भस्म कर दिया था जब तुमने उनकी समाधि तोड़ी। मेरी तो तुम समाधि भी नहीं तोड़ पाए और मुझे क्रोध भी नहीं आया। यही होता है महाराज संसार में। आप एक विकार को जीतो तो अभिमान आ जाता है। नारद जी ने काम को भी जीत लिया, क्रोध को भी जीत लिया, लोभ को भी जीत लिया। उनके मन में लोभ भी नहीं है। वे बोले जाओ कह देना अपने राजा इंद्र से कि मुझे उसका सिंहासन भी नहीं चाहिए। तो काम क्रोध लोभ को जीत लिया, पर अभिमान आ गया। तो ये अभिमान जाए कैसे? अभिमान केवल सच्चे सदगुरु संग से ही जाता है। जब आप सच्चे सदगुरु की शरण लेते हैं ना, उनके सामने मस्तक झुकाते हैं, संत के सामने मस्तक झुकाते हैं, तब अभिमान जाता है महाराज। कथा सुनने से अभिमान जाता है, क्योंकि कथा में हमें पता लगता है कि जो कुछ है भगवान का है, हम कुछ भी नहीं है। तो नारद जी बड़े प्रसन्न हो गए कि मैंने काम को भी जीत लिया, मैंने क्रोध को भी जीत लिया। और अब उनके मन में आया अभिमान। लेकिन ऐसा नहीं सोचना है कि नारद जी के मन में अभिमान आया है, क्योंकि जो हुआ है केवल भगवान की इच्छा से हुआ है। राम कीन चाहि सो हुई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। जो राम जी करना चाहते वही होता है। अन्य कोई भी व्यक्ति भगवान की इच्छा के विरुद्ध कुछ नहीं कर सकता है। खैर तो महाराज नारद जी भगवान की इच्छा से ये लीला सब हो रही है, केवल एक लीला है। ऐसा नहीं सोच रहा है कि नारद जी जैसे महात्मा में कोई अभिमान आ जाए। खैर तो महाराज नारद जी शिव जी को सुनाने गए, सारी बात भगवान शिव को सुनाई। भगवान शिव ने कहा कि देखो नारद जी मेरी बात समझो, आप जाकर ये बात भगवान को मत सुनाना। आपने मुझे सुनाई बहुत अच्छी बात है, आपको लग रहा है कि आप मुझसे आगे बढ़ गए। ये आप मैंने तो खाली काम को जीता था, आपने काम क्रोध लोभ को जीत लिया। कोई बात नहीं, आप मुझसे बड़े हो, मैं मानता हूँ। पर भगवान को मत कह देना ये बात गलती से भी। अरे भगवान पूछे भी ना तब भी मत बोल देना, क्योंकि भगवान को अभिमान पसंद नहीं है। भगवान शिव ने सोचा कि भाई बेचारे भोले भाले महात्मा है और भगवान हमारे कौतुकी, वो तो लीलाधारी, वो इनके साथ कुछ ना कुछ लीला कर देंगे और ये महात्मा बेचारे परेशान हो जाएंगे। तो शिव जी ने अपने दो गणों को भेजा। उनको कहा कि ये बाबा जी जहां जहां जाए ना, इनके पीछे पीछे जाओ और पता करो कि क्या क्या कर रहे हैं। तो वे दो गण छुप छुप के उनके पीछे पीछे चले। गोस्वामी जी ने वर्णन किया है बहुत विस्तार में, बहुत लंबी कथा है ये, मैं तो एकदम शॉर्ट में सुना रहा हूँ। चले वो प्रसंग दुराहु तबहु। भगवान शिव ने कहा कि प्रसंग चले भी, भगवान जान के पूछे भी तुमसे ये बात, तो भी दुरा देना, छुपा लेना ये बात, दिखा मत देना कि मैंने काम क्रोध को जीत लिया, बहुत बुरा हो जाएगा। गोस्वामी जी कहते हैं संबुदीन उपदेश हित नहीं नारद ही सुहान, भरद्वाज को तुक सुनहु हरि इच्छा बलवान। कहते हैं कि हे भरद्वाज जी, क्योंकि याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को कथा सुना रहे हैं,
याज्ञवल्क्य जी कहते हैं भरद्वाज जी देखो, भगवान शिव साक्षात भगवान शंकर जो ज्ञान स्वरूप है, शंभु दीन उपदेश हित, भगवान शिव ने ज्ञान का उपदेश दिया है, फिर भी नारद जी जैसे महात्मा को सुहा नहीं रहा है। नारद जी को अभी भी अभिमान आ गया, क्यों? हरी इच्छा है। नहीं तो भगवान शिव जैसा कोई समर्थ सदगुरु उपदेश दे, संभव है किसी में क्रोध रह जाए, किसी में अभिमान रह जाए? संभव ही नहीं महाराज। चलो रह भी जाए कोई बात नहीं, पर नारद जी जैसा सत शिष्य सुने फिर उसमें क्रोध रह जाए, अभिमान रह जाए, बिल्कुल भी संभव नहीं। पर हरी इच्छा है इसीलिए ऐसा हो रहा है। इसलिए नारद जी कोई भक्त नहीं है या उनके मन में अभिमान आ गया ऐसा सोचना भी पाप है। नारद जी परम भागवत है महाराज। खैर, तो नारद जी बोले कि हम भगवान को क्यों बताएं? अरे भाई इतना बड़ा काम किया है, काम क्रोध लोभ को जीत लिया, मैं तो भगवान के बराबर हो गया, अब तो भगवान को बुलाना चाहिए मुझे। बड़े दिन हो गए भगवान ने बुलाया नहीं। और वहां वैकुंठ में माता लक्ष्मी ने कहा कि प्रभु बड़े दिन हो गए आप नारद जी को नहीं बुला रहे, आपने नारद जी की खबर नहीं ली, क्या बात हो गई? तो भगवान ने कहा कि देखो आजकल जो है नारद जी थोड़ी विशेष साधना में लगे, उनकी तो मैं एक दिन अच्छे से खबर लूंगा, उनको आने दो आप, उनकी बड़ी अच्छे से खबर लेनी है मुझे। महाराज नारद जी आए, तो नारद जी ने आकर भगवान को प्रणाम करने की कोशिश की। भगवान ने कहा अरे अरे नारद जी आप कहाँ प्रणाम कर रहे हो, आप तो गले मिलो। नारद जी ने मन में सोचा कि सही बात है, अब तो हम नारायण के समान हो गए, अब तो पाँव थोड़ी छुएगी, पाँव तो वो छूता है जो छोटा है, हम तो भगवान के समान हो गए। अभिमान व्यक्ति को अंदर से अंधा कर देता है, उसको लगता है कि मैं ही भगवान हूँ। तो नारद जी को लगा कि मैं ही भगवान हूँ महाराज, इसीलिए भगवान गले मिल रहे। तो नारद जी भगवान के चरणों में बैठने लगे। अब चरणों में बैठने लगे तो भगवान ने कहा अरे अरे नारद जी क्या पाप कर रहे हो, आप हमारे चरणों में बैठोगे? अरे महाराज आप इतने बड़े महात्मा हो, हमारे साथ बैठो। तो भगवान के साथ बैठ गए नारद जी। नारद जी बोले अरे भगवान, लगता है भगवान जानते हैं कि मैंने काम क्रोध को जीत लिया, तभी तो भगवान ने मुझे यहाँ बुलाया। देखो मुझे हृदय से लगाया, मुझे अपने पास बिठाया, मैं भगवान के समान ही हूँ। बस भगवान जैसा रूप और मिल जाए फिर तो कहना ही क्या, फिर तो मैं भगवान ही हो गया, फिर तो मैं दूसरा नारायण हो गया। तुम्हारा नारद जी के मन में ये आया, तो भगवान यहाँ उनका अहंकार पुष्ट कर रहे, बोले कि बड़े दिनों में नारद जी आपने तो दया की यहाँ आने की। भगवान ने एक तरह से ताना मारा कि आप जैसे अभिमानी महात्मा तो भगवान पर दया करते हैं महाराज, वो ये नहीं देखते कि भगवान की दया हमारे ऊपर है। कुछ लोग ये देखते हैं कि हम भगवान पर दया कर रहे हैं। कैसे? सुबह सुबह उठ के मंदिर जा रहे हैं, एक लोटा जल चढ़ा रहे हैं, भगवान को पैसे चढ़ा रहे, तो हमारी दया हुई ना भगवान पे, भगवान थोड़ी आए हमारे घर पे। ऐसे भी लोग हैं संसार में। तो गोस्वामी जी ने वास्तव में उन लोगों को ताना मारा है इस चौपाई के माध्यम से कि तुम भगवान पर कुछ दया नहीं कर रहे हो, तुम मत जाओ मंदिर, तुम मत मानो भगवान को। भगवान तो फिर भी है, भगवान की सत्ता तो फिर भी है। ये तो सौभाग्य है कि हम मंदिर जा पा रहे हैं, हम कथा सुन पा रहे हैं, हम नाम ले पा रहे हैं। तो खैर ये कोई भगवान पे एहसान नहीं। खैर एक बार प्रेम से बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। पर नारद जी अहंकार में अंधे, उन्हें कुछ सुन ही नहीं रहा है, दिख ही नहीं रहा है। जैसा कि मैंने कहा लीला है, लीला के रूप में देखना है। तो महाराज जब नारद जी बड़े प्रसन्न हो गए, नारद जी प्रसन्नता से वहां से चले गए। लक्ष्मी माता ने कहा कि प्रभु आपने तो उनका अहंकार और पुष्ट कर दिया। अरे उनमें थोड़ा सा अहंकार था, आपने उनका अहंकार बढ़ा दिया। तो नारद जी के साथ आपने अच्छा नहीं किया। भगवान ने कहा देखो कई बार अहंकार को बढ़ाना भी पड़ता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए किसी के शरीर में फोड़ा हो जाए, तो डॉक्टर दवाई देता है कि भैया ये दवाई लेना, तो तुम्हारे शरीर में जो भी ये फोड़ा है ये बैठ जाएगा, तो फिर दर्द नहीं होगा। अब वो व्यक्ति दवाई नहीं लेता है, कुछ दिन बाद वो व्यक्ति दूसरे डॉक्टर के पास जाता है और दूसरा डॉक्टर कहता है कि तुम्हें पहले आना चाहिए था। फिर वो बताता है कि भाई पहले मैं ऐसे ऐसे किसी और डॉक्टर के पास गया था, उन्होंने दवाई भी दी थी, मैंने ली नहीं। तो फिर डॉक्टर कहता है कि भैया ये तो तुम्हारी गलती है, पहले तुमने दवाई ली नहीं, और अब जो है मैं दवाई दे दूंगा तो उसका असर होगा नहीं, इसलिए अब ऐसा करो इसका ऑपरेशन करवाओ, थोड़ा सा ये और बढ़ेगा तब ऑपरेशन होगा, क्योंकि अभी ना तो ये ऑपरेशन करने लायक है और ना ही दवाई देने लायक है। उसी प्रकार पहले डॉक्टर थे शिव जी, भगवान शंकर। भगवान शंकर ने उपदेश दिया, शंभु दीन उपदेश हित, लेकिन नहीं नारद ही सुहान, नारद जी ने माना नहीं।
अब वो दूसरे डॉक्टर के पास गए तो भगवान ने कहा कोई बात नहीं, थोड़ा सा इसको अहंकार को और बढ़ाएंगे, फिर जो है इसका ऑपरेशन करेंगे। तो उन्होंने अहंकार और पुष्ट कर दिया। अब महाराज नारद जी जब वापस जा रहे थे तो देखा रास्ते में एक बहुत सुंदर नगर है, उस नगर में बहुत तैयारियां चल रही। नारद जी ने सोचा कि चलो जाकर देखा जाए। उन्होंने ये नहीं सोचा कि जब मैं आया था तब तो ये नगर था नहीं, वापिस जाते वक्त ये नगर कैसे बन गया, क्योंकि वे अपने अहंकार में। तो नारद जी उस नगर में गए, पता लगा कि इस नगर के जो राजा हैं उनकी बेटी विश्व मोहिनी का विवाह है और उसके लिए स्वयंवर चल रहा है। नारद जी ने कहा भाई हम भी इतने सुंदर हैं बाबा जी, जाकर पता तो करें क्या चल रहा है। नारद जी जैसे ही अंदर गए तो वो जो उस प्रांत के राजा थे उन्होंने कहा अरे नारद जी आए, नारद जी आए, स्वागत करो। खूब स्वागत सत्कार हुआ। बोले नारद जी आप तो इतने बड़े महात्मा हैं, आप कृपा करके हमारी बेटी का हाथ देखिए और बताइए कि इसका विवाह किससे होगा। नारद जी को हाथ पकड़ाया, नारद जी मुख देख रहे हैं। एक संत कहा करते थे कि महाराज मुख देखो, सबका देखो, पर मुख को निहारो मत। किसी को देखना अपराध नहीं, पर अगर कोई कामवश होके किसी को निहारने लग जाए ना तब अपराध बन जाता है। तो नारद जी को पकड़ाया तो हाथ था, हाथ में लिखा कि इनका जो पति होगा वो सारे विश्व का विजेता होगा, सब उसकी जय जयकार करेंगे, वो अमर होगा। नारद जी ने सोचा रहे यही तो कमी थी, हमारे भगवान बनने में तीन ही तो कमियां रह गई थी। हम ना तो अमर है महाराज, ना ही हम विश्व विजेता हैं और ना ही हमें सब प्रणाम करते हैं। बस ये तीन चीजें पूरी हो जाएगी मैं तो भगवान बन गया। फिर भगवान की क्या जरूरत है, कौन नारायण, मैं ही नारायण होगा, फिर तो नारद होगा भगवान। महाराज नारद जी ने सोचा कि मैं इनसे विवाह कर लूं, दिखने में भी बड़ी सुंदर है, भगवान की माया है, ऐसा कोई साधारण तो है नहीं महाराज। तो नारद जी ने विवाह करने का सोचा। सोचा तो फिर नारद जी के मन में आया कि भाई मेरा तो स्वरूप बाबा जी वाला है, ये जटा जूट धारण करके मुझसे कौन विवाह करेगा। संत का वेश इसीलिए तो ऐसा है। ये तो फिर भी हमारे जो वैष्णव संत है उनका वेश तो फिर भी ठीक है, जो भगवान शिव के भक्त हैं, जो शैव हैं, अघोरी लोग हैं, उनका तो वेश देखिए महाराज, भस्म लगा के रहते हैं, कोई साधारण आदमी ना जा पाए, स्त्री को तो क्या चले। तो भक्त का वेश इसीलिए ऐसा होता है, जटा जूट है, बड़ी बड़ी दाढ़ी है और वलकल वस्त्र है। क्यों? ताकि संसार को वो लुभा ना पाए, संसार उनकी तरफ आकर्षित ना हो। तो नारद जी ने सोचा कि सुंदर रूप चाहिए, तो उन्होंने भगवान का स्मरण किया मन में। इतने में भगवान प्रकट हो गए। भगवान तो महाराज भगवान बड़े कौतुकी ठाकुर है। भगवान प्रकट हो गए। भगवान ने कहा नारद जी आप मुझे बुला रहे थे? बोले प्रभु मैं आपके पास ही आ रहा था। बोले बताओ नारद जी क्या सेवा करूं आपकी। बोले देखो मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा। भगवान ने कहा बात तो सही है, आपने तो कुछ भी नहीं मांगा। बोले आज मैं कुछ मांगना चाहता हूँ। भगवान बोले नारद जी आप तो आज्ञा करो, आप जैसे भक्तों की मांग पूरी करने के लिए तो मैं सदैव तत्पर रहता हूँ, बताओ क्या चाहिए। बोले प्रभु देखो बाबा जी हैं इतने समय से, इतना समय हो गया, अब हमारा भी मन करता है घर गृहस्थी बसाएं, हमारी भी एक सुंदर पत्नी हो, बढ़िया गर्मा गर्म हमें जो है भोजन कराए और बच्चे जो है आंगन में खेलें। तो महाराज समझो बात को, आपके आपका भी तो विवाह हुआ, देखो भगवान शिव देखो परम तपस्वी परम योगी, उनका भी विवाह हुआ। तो भगवान बोले आपको विवाह करना है क्या? बोले हाँ हाँ विवाह करना है। भगवान बोले करो फिर क्या दिक्कत है, प्रेम से करो विवाह। तो मुझे किस लिए बुलाया, क्या मुझे विवाह में शामिल करना चाहते हो क्या? बोले नहीं नहीं, आपको विवाह में आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नारद जी ने सोचा कि अगर ये मेरे विवाह में आ गए और कन्या ने इनको देख लिया तो कन्या इनको वरमाला पहना देगी, इनसे सुंदर कौन है संसार में। तो बोले आप मत आना, आप ऐसा करो आप अपना रूप दे दो मुझे। भगवान बोले ये तो बड़ा विचित्र भक्त है महाराज। लोग कहते, कोई कहता है धन दे दो, कोई कहता है गाड़ी दे दो, कोई कहता है घर दे दो, कोई कहता है कोई सिद्धि दे दो, ये महाराज मेरा ही रूप मांग रहे हैं। लेकिन राम सदा सेवक रुचि राखी, भगवान ने सदा अपने सेवक की रुचि रखी है। बस एक बहुत अच्छी बात हो गई, नारद जी ने जो इतने समय तक भजन किया, जो भगवान के नाम का कीर्तन किया, कथा सुनी, उसका प्रभाव आज दिखा है महाराज। नारद जी ने इतनी सब गलत बातें कही पर एक बात सही कह दी। क्या? जे ही विधिनाथ होई हित मोरा, करहु सो बेगी दास में तोरा। नारद जी अगर ये बात ना कहते ना फिर नारद जी का पतन हो जाता। पर भगवान की कृपा देखिए, भक्ति आपने एक बार भी नाम लिया है ना तो निश्चित रूप से आपका कल्याण होगा, इसी समय पे काम आती है। ये नाम की जो पूंजी है ना,
ये इसी समय पे काम आती है। नारद जी इतने समय से नाम जप कर रहे हैं, उसका प्रभाव आज दिखा। उन्होंने भगवान को ये कह दिया कि प्रभु जिस विधि से मेरा हित हो ना, आप वो करो। अब भगवान आश्वस्त हो गए, क्योंकि पहले तो भगवान को वो बात माननी पड़ती जो नारद जी कह रहे हैं, क्योंकि भक्त की बात तो माननी पड़ेगी। पर अब जब भक्त ने कह दिया कि जिस विधि से मेरा हित हो आप वो करना, तो भगवान बोले अब आप देखो, हित नहीं जेहि विधि हुई है परम हित नारद सुनहु तुम्हार, सोई हम करब ना आनी है मृषा न वचन हमार। भगवान कहते हैं जिस विधि से तुम्हारा परम हित होगा मैं तो वो करूंगा, हित नहीं केवल। तो भगवान ने रूप तो मांगा नारद जी ने भगवान का, भगवान ने रूप दे दिया बंदर का। लेकिन ये बंदर का रूप सबको नहीं दिख रहा है। भगवान अपने भक्त के साथ कभी लीला करते तो उसका अपमान नहीं करवाते। तो ये बंदर का रूप केवल और केवल विश्व मोहिनी को दिख रहा है, भगवान को दिख रहा है। और नारद जी अगर देखना चाहे तो नारद जी को दिखेगा बस। तो जो पीछे पीछे शिव गण आए थे, भगवान शिव के गणों ने भगवान से कहा कि प्रभु हमें भी देखना है ये बानर का रूप। भगवान बोले अरे ये सीक्रेट बात है, कॉन्फिडेंशियल बात है, ऐसा सबको नहीं दिखाई जाएगी। वो जो बंदर थे उन्होंने कहा कि प्रभु देखो ऐसा है, हम शिव जी के गण हैं और हम शिव जी की तरफ से आए हैं, हमें बात बात का अपडेट देना है। भगवान शिव के साथ बात चल रही है ऊपर, उन्होंने कहा है कि छोटी से छोटी बात मुझे बताओ। अब हम कैसे बताएंगे कि इनका वानर का स्वरूप कैसा है, आप प्लीज समझो बात को। भगवान ने कहा चलो ठीक है, तुम कह रहे हो तो ठीक है, मैं तुम्हें भी दिखा देता हूँ। तो एक तो वो जो शिवगण है वे देख पा रहे हैं, एक विश्व मोहिनी और एक नारद जी, बस। बाकी सबको नारद जी के रूप में दिख रहे हैं। इसलिए जब नारद जी जाकर बैठे स्वयंवर में तो सबसे पहले सीट पर बैठ गए कि अरे कहाँ वो बेचारी पीछे आएगी हमें देखेगी, इससे बढ़िया हम सामने बैठ जाते हैं। नारद जी को अभी तक ये लग रहा है कि मुझे भगवान नारायण का रूप मिला है, इसलिए नारद जी महाराज अभी तक इस ख्याल में है कि वो विश्व मोहिनी आएगी, मेरे रूप को देखेगी, मुझे वरमाला पहनाएगी और मैं उसे ले चलूंगा, विवाह हो गया। तो नारद जी सबसे आगे बैठ गए। लेकिन बात ये है कि जैसे विश्व मोहिनी आई, विश्व मोहिनी के तो नारद जी बंदर के रूप में दिख रहे हैं, तो विश्व मोहिनी भाग गई वहां से। अब यहाँ पे संकेत है समझने योग्य। वैसे तो समय थोड़ा ज्यादा हो गया पर चलिए कह देता हूँ। विश्व मोहिनी है भगवान की माया, बहुत ध्यान से सुनिए, बहुत सुंदर बात है। विश्व मोहिनी है भगवान की माया, जो सारे जग को रही नचाए, हरि माया जादूगरनी, उसका नाम है विश्व मोहिनी। अब विश्व मोहिनी नारद जी जैसे संतों को नहीं देखती। आप ध्यान से पढ़िए इस कथा में, नारद जी को जैसे ही विश्व मोहिनी ने देखा वहां से वो पलट गई, दूसरी पंक्ति में चली गई। नारद जी जैसे संतों को तो माया व्याप्ति ही नहीं है, इसका संकेत ये है। नारद जी जैसे संतों की पंक्ति में जो बैठ जाता है, जो संतों के चरण पकड़ लेता है, उसको भी भगवान की माया नहीं व्याप्ति महाराज। ये है संत की महिमा। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। जैसा कि मैंने कहा, रामचरित मानस बहुत गूढ़ ग्रंथ है। अगर कोई बहुत विद्वान व्यक्ति, कोई बहुत प्रेमी महात्मा जब सुनाते हैं ना, तो ऐसे ऐसे रहस्य पता लगते हैं। परम पूज्य श्री राजेश्वरानंद जी महाराज से दास ने रहस्य सुना था, बहुत गूढ़ है। मानस जी के एक एक पंक्ति के एक एक शब्द में इतना बड़ा रहस्य छुपा है कि क्या कहना। खैर, तो नारद जी को विश्व मोहिनी ने देखा नहीं। नारद जी ने सोचा कि शायद बेचारी ने मुझे देखा नहीं होगा, तो मैं दूसरी पंक्ति में बैठता हूँ। तो नारद जी उछल उछल कर कभी इधर जा रहे हैं कभी उधर जा रहे हैं, विश्व मोहिनी देख नहीं रही। इतने में महाराज भगवान आए। भगवान ने राजा का रूप धारण किया, उनके पास दिव्य दृष्टि, उन्होंने देख लिया कि तो नारायण है। भगवान आए, विश्व मोहिनी ने भगवान को देखा, भगवान को माला पहनाई, भगवान लेकर चले गए। सब लोग हैरान हो गए कि ये क्या हो गया। नारद जी बोले, ये उनको पहले तो समझ ही नहीं आया ये हो क्या गया मेरे साथ। बोले मेरे साथ विवाह होना था, कि भगवान बीच में कहां से आ गए, मेरी पत्नी को उठाकर ले गए महाराज। तो जो शिवगण थे वे नारद जी के पीछे ही बैठे थे, वे बार बार नारद जी की तारीफ कर रहे थे। अरे आपसे सुंदर तो कोई भी नहीं लग रहा है, आप तो महाराज विश्व सुंदर लग रहे हो। तो उन्होंने पूछा नारद जी ने उन शिवगणों से कि तुम तो कह रहे थे मैं सबसे सुंदर लग रहा हूँ, विश्व मोहिनी ने माला तो किसी और को पहना दी। बोले हम तो अभी भी कह रहे हैं आप सबसे सुंदर हो, आप अपना चेहरा देखो दर्पण में। नारद जी बाहर गए, तालाब में अपना चेहरा देखा तो चेहरा दिख रहा है बंदर का। अब तो महाराज जो गुस्सा आया है नारद जी को, नारद जी तो महाराज अब भगवान को अपशब्द कह रहे हैं। ये है अभिमान। मतलब ऐसा नहीं सोच रहे हैं कि नारद जी पे अभिमान है, पर अभिमान किस हद तक आदमी को गिरा देता है नारद जी दिखा रहे हैं लीला करके।
अब महाराज नारद जी भगवान को गालियां दे रहे हैं, पर कोई सिर पे है नहीं, मतलब भगवान से बड़ा तो कोई नहीं, शांति नहीं मिली। मेरी पत्नी चुरा के ले गए। अरे चोर तो आप बचपन से ही हो, मैं जानता हूँ। कभी मिथिला में जाते हो तो मिथिला वासियों का दिल चुरा लेते हो, कृष्ण बन के आते हो तो माखन चोरी करते हो। आप सदैव से ही चोर रहे हो, कुटिल रहे हो आप। अपना रूप दिया ही क्यों? जब मैंने रूप मांगा, बंदर का रूप दे दिया, साफ मना कर देते कि भाई मत करो शादी। अब तो महाराज नारद जी ने ऐसी ऐसी बातें कही कि क्या कहना। अच्छा भगवान भी भगवान है महाराज, भगवान बड़े कौतुकी। अब सोचिए कोई व्यक्ति आप पे इतना गुस्सा हो तो आप तो उससे छुपेंगे कि हम कहीं इसको दिखे तो ये हमें बोलेगा। भगवान सामने आके खड़े हो गए। भगवान बोले रहे नारद जी कहीं जा रहे हो? अब तो महाराज जो नारद जी का गुस्सा फूटा है भगवान पे। नारद जी बोले वैकुंठ ही आ रहा था। भगवान बोले क्यों, बताओ क्या सेवा करनी, मैं भी बता, मैं कर देता हूँ समाधान। नारद जी बोले मैं तुम्हारा ही समाधान करने आ रहा था महाराज। तुमने जो ये छल किया है ना। अच्छा भगवान आए अकेले नहीं आए, भगवान बड़े को तो किए, लक्ष्मी जी को तो साथ लाए, साथ के साथ विष्णु मोहिनी को भी साथ ले आए नारद जी को चिढ़ाने के लिए। देखो तुम्हारी पत्नी को तो मैं लेके आया हूँ साथ में, और माला पहनी हुई है भगवान ने। विष्णु मोहिनी ने भगवान की माला पहनी है, भगवान ने विष्णु मोहिनी की माला पहनी है। तो महाराज नारद जी ने जो जो बातें कही, नारद जी ने यहाँ तक कह दिया कि जो रूप तुमने मुझे दिया था उस रूप से ही तुम्हें सहायता लेनी पड़ेगी, और जिस रूप में आके तुमने मेरी पत्नी का हरण किया है, जाओ श्राप देता हूँ, उस रूप में तुम्हें आना पड़ेगा, संसार में लीला करनी पड़ेगी, और उस रूप में तुम्हारी पत्नी को कोई उठाकर ले जाएगा। तब तुम्हें पता लगेगा दुख क्या होता है। इसलिए तो भगवान बड़े दुखी हो गए जब सीता जी का हरण हुआ। भगवान दुखी इसलिए नहीं हुए कि भगवान की कोई ममता है, भगवान दुखी इसलिए हुए कि नारद का श्राप है, संत की वाणी झूठी नहीं होनी चाहिए। आखग मृग है मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। भगवान रोने लग गए, पेड़ों से पूछ रहे हैं क्या तुमने मेरी सीता को देखा है, जानवरों से पूछ रहे हैं। पागल हो गए भगवान। क्यों हो गए? क्योंकि नारद जी का श्राप है महाराज। ऐसे हैं श्री भगवान, ऐसा है स्वभाव, भक्त की बात झूठी होने ही नहीं देते, चाहे खुद की बेइज्जती हो जाए। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो खैर इस प्रकार जो है नारद जी की जो पूरी लीला हुई, ये कथा तो आगे भी बहुत बड़ी है, पर हमें जो मुख्य बात इसमें सुननी है वो ये है कि यहाँ भगवान का स्वभाव पता लगा। इसमें एक और रहस्य है। भगवान शिव के गणों ने उनको बताया कि ऐसे ऐसे भगवान ने नारद जी का कल्याण करने के लिए उनको बंदर बना दिया। शिव जी ने कहा कि इसका मतलब ये है कि भगवान जिसका कल्याण चाहते हैं, जिससे प्रेम करते हैं, उसको बंदर बना देते, तो हम खुद ही बंदर बन जाते। तो भगवान शिव जो है श्री हनुमान जी महाराज के रूप में आए। हालांकि वे दिखते बंदर के जैसे, वे बंदर है नहीं। जैसे गंगा जी, गंगा जी दिखती है कोई नदी है, पर वे नदी नहीं है। जैसे एकदम सिंपल मैं आपको उदाहरण दूं, हमारे भगवान, भगवान आए मनुष्य के रूप में है, चाहे राम हो चाहे कृष्ण हो, लेकिन वे मनुष्य नहीं भगवान है। उसी प्रकार श्री हनुमान जी महाराज दिखने में वानर है। इस प्रकार जो है श्री हनुमान जी महाराज के जन्म का भी ये रहस्य यहाँ प्राप्त होता है। और नारद जी की कथा से हम ये समझ सकते हैं कि भगवान का स्वभाव कैसा है। अस स्वभाव सुनऊ नहीं देखा। अब महाराज हम अपने 8वें चरण में प्रवेश करें। अपना ये सुग्रीव विभीषण दिन न तजो छल छाऊ, भरत सभासन मानी सराहत, होत न हृदय अघाऊ, सुनि सीतापतिशील स्वभाव, सुनि सीतापतिशील स्वभाव। क्या अद्भुत बात है। महाराज गोस्वामी जी कहते हैं कि अपना ये सुग्रीव विभीषण, वे कहते हैं भगवान ने श्री हनुमान जी को तो कह दिया मैं तुम्हारा ऋणी हूँ। सुग्रीव और विभीषण को अपना कपट भाव जानकर भी अपनाया। सरल शब्दों में अगर मैं कहूँ, देखिए सुग्रीव जी ने भगवान को क्या कहा कि अब प्रभु कृपा करो ही भांति सब तजी भजन करूं दिन राति। प्रभु ऐसी कृपा करो अब मैं दिन रात आपका भजन करूं। फिर भी महाराज भगवान ने उन्हें खूब वरदान दिया, खूब आशीर्वाद दिया, लेकिन जैसे ही राज्य मिला सुग्रीव जी 4 महीने के लिए भगवान को ही भूल गए। आपने कथा सुनी होगी ना,
कि भगवान को सुग्रीव जी भूल गए। उसके बाद लक्ष्मण जी गए कि मैं लेके आता हूँ सुग्रीव को। भगवान ने वहां भी, देखिए, आप रामचरितमानस की चौपाई पढ़िए, आप वाल्मीकि रामायण का श्लोक पढ़िए, दोनों में ये बात लिखी है। भगवान ने लक्ष्मण जी को कहा कि लक्ष्मण देखो, मारना मत, देखो डांटना भी मत, सुग्रीव मेरा मित्र है, मेरा सखा है, उसको प्यार से लाना। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु, वो आपको भूल के बैठ गया, उसको राज्य मिला, वो भोग विलास में इतना डूब गया कि आपको भूल गया, आप अभी भी कह रहे हो उसको डांटना मत। भगवान बोले नहीं भैया, वो मेरा मित्र है, उसे डांटना मत। ये भगवान का स्वभाव है महाराज, और ये केवल भगवान का स्वभाव है। संसार में ऐसा कोई पुरुष आपको नहीं मिलेगा। संसार में तो महाराज इतनी सी बात पे लोग भड़क जाते हैं कि मैंने तुम्हारी इतनी मदद की, तुमने मुझे श्रेय भी नहीं दिया कि मेरी वजह से तुम्हारा काम बना है। कोई इतना बड़ा कुछ अपराध हो जाए फिर तो कहना ही क्या। भगवान का स्वभाव देखिए, भगवान अभी भी सुग्रीव जी को अपनाते हैं। सुग्रीव जी भाग कर आए, कहा प्रभु गलती हो गई। भगवान ने कहा कोई बात नहीं भैया, कोई बात नहीं, तुमसे अपराध हो गया, मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ। क्षमा कर दिया। ये है भगवान का स्वभाव। बिनु सेवा जो द्रवहि दीन पर, राम सरिस को नाही, ऐसो को उदार जगमाही। गोस्वामी जी ने एक पद लिखा है, उसमें भी कहते हैं ऐसो को उदार जगमाही, भगवान जैसा कौन उदार होगा। तो खैर सुग्रीव जी का कल्याण इस प्रकार हुआ। विभीषण जी के मन में ये भाव था कि भाई मेरे भाई ने तो मुझे लात मार के भगा दिया, तो अब मैं भगवान की शरण में जाऊंगा, भगवान को कहूंगा मुझे राजा बना दो। अब जब भगवान से राजा बनने की कामना लेकर मन में गए, वहां जाकर भगवान को देखा तो मन में सब कामना हट गई, क्योंकि भगवान का दर्शन करके और कोई कामना रहती नहीं। तो विभीषण जी ने अपने मन के भाव को छुपा लिया, भगवान को कहा नहीं कि मुझे कुछ चाहिए, पर भगवान समझ गए थे तो भगवान ने लंकेश बना दिया। भगवान सबके मन की भाव को जानते हैं। भगवान ने फिर भी उनको लंकेश बना दिया, हालांकि उन्होंने बात को छुपाया था। तो ये है स्वभाव कि उनके मन के कपट को जानकर भी भगवान ने उन्हें अपना बनाया। ऐसे हैं श्री भगवान। जैसा कि मैंने कल भी कहा था कि हम थोड़ी सी कथा इसमें अपनी भी सुनेंगे कि जो कलयुग के लोग हैं उनको भगवान कैसे अपनाते हैं। ऐसे ही अपनाते हैं। हम अपने मन में कपट भी लेकर चले जाए ना, भगवान का स्वभाव ऐसा है कि वो उस कपट को भी नहीं देखते हैं। भगवान ये देखते हैं कि देखो मेरी शरण में आया है, बस। ये है भगवान की कृपा। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। इसलिए तो भगवान को भक्त वत्सल, शरणागत वत्सल कहा गया। और जो भक्त नहीं है, जो शरणागत नहीं है, उनके लिए भी भगवान को दीन बंधु कहा गया। भगवान दीनों के बंधु है महाराज। खैर, जो दीन नहीं है, अच्छा कृपा देखिए भगवान की। कुछ लोगों ने कहा कि हम तो दीन भी नहीं है, हम तो महाराज बड़े अभिमानी हैं, हम तो पापी हैं। तो प्रणत पाल रघुवंश मणि, भगवान का नाम प्रणत पाल भी है। भगवान सब पर कृपा करते हैं, खूब कृपा करते हैं। बस जरूरत है तो उस कृपा का अनुभव करने की कि हाँ हम पर कृपा है। जिस दिन अनुभव में आने लग जाएगी ना, विश्वास मानिए उस दिन सारा जीवन ही भगवतमय हो जाएगा। खैर, तो आगे ही गोस्वामी जी कहते हैं, निज करुणा कर तूति भगत पर, चपत चलत चर्चाऊ, सकृत प्रणाम प्रणत जस बरनत, सुनत कहत फिर गाऊ, सुनि सीतापति शील सुभाऊ, शील सुभाऊ। बड़ी प्यारी बात। अब श्री गोस्वामी भरत जी तो सदा ही भरी सभा में जो है आप सम्मान करते हैं भरत जी का और उनकी प्रशंसा करते हैं, आपके हृदय में तृप्ति नहीं होती। भरत जी की प्रशंसा करते तृप्ति नहीं होती। ये है भगवान का स्वभाव। भरत जी की जितनी प्रशंसा करे उतनी कम, क्योंकि भगवान कहते हैं मेरी बिगड़ी कौन बनावे भैया, भरत बिना मुहे पल पल कौन हर्षावे भैया, भरत बिना। भगवान कहते हैं कि मेरे भाई भरत के बिना मेरी बिगड़ी को कौन बनाएगा। मैं सारे संसार की बिगड़ी बनाता हूँ, पर श्री भरत जी और श्री हनुमान जी दो लोग ऐसे हैं जो मेरी बिगड़ी बनाते हैं। तो भगवान भरत जी की प्रशंसा करते थकते नहीं। ऐसा नहीं सोचते कि अरे मैं भरत की प्रशंसा करूंगा तो कहीं लोग ये ना सोचे कि भरत जी ज्यादा अच्छे राजा हैं और कहीं मुझे हटा के भरत जी को राजा ना बना दे। भगवान खूब प्रशंसा करते हैं, केवल भरत जी की नहीं,
जो जो प्रशंसा का पात्र है सबकी। जब कोई भक्त भगवान के शरण में जाता है ना, तो उसके अपराधों को देखते ही नहीं। भगवान केवल ये देखते हैं कि ये मेरी शरण में आया है, इसका भाव सच्चाई से शरण में ले लो। इसलिए तो कहा गोस्वामी जी ने, प्रणत पाल रघुवंश मणि करुणा सिंधु खरारी, शरण गए प्रभु राखी हैं तब अपराध बिसारी। कारण बिन रघुनाथ कृपा हो कृपा करने का, तब तो सभी कृपा कर दें, पर बिना कारण की कृपा केवल रघुनाथ जी कर सकते हैं, केवल ठाकुर जी कर सकते हैं महाराज। खैर, एक बार प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। अब हम पहुंचते हैं अंतिम चरण में। अंतिम पंक्ति बहुत प्यारी है। समुझी समुझी गुण ग्राम राम के। बड़ी अद्भुत बात है महाराज, बहुत ध्यान से सुनिएगा। बस इसके बाद हम कथा को विश्राम देंगे। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि समुझी समुझी गुण ग्राम राम के, उर अनुराग बढ़ा, तुलसीदास अनयास राम पद, आई है राम पसार। सुनी सीतापतिशील स्वभाव, सुनी सीतापतिशील। बहुत ही अद्भुत बात है। गोस्वामी जी ने अंत में तो महाराज इतनी सुंदर बात कही कि कोई पत्थर दिल भी हो तो वो भी पिघल जाए। कहते हैं कि महाराज सुनत सुनत किसी को प्रणाम कर लूं, उसके बारे में मैं क्या बोलूं। कहते महाराज ऐसे कोमल हृदय वाले रघुनाथ जी, जो गुणों के समूह हैं, उसके गुण समूहों को समझकर मेरे हृदय में प्रेम की बाढ़ आ गई। प्रेम नहीं हुआ महाराज, प्रेम नहीं हुआ, प्रेम की बाढ़। विश्वास मानिए, उसको भगवान का प्रेम सहज ही मिल जाता है। एक महात्मा थे हमारे यहाँ वृंदावन में, वे जब इस पद को गाते थे, स्वामी श्री शरणानंद जी महाराज, पूरा पद ही नहीं गा पाते थे, पहले रोने लग जाते थे। इतनी कृपा है भगवान की। इस पद का अनुभव करें हम अपने जीवन में, अनुभव भगवान की कितनी कृपा है। में हमारी योग्यता वैसी है, फिर भी भगवान कृपा करते जा रहे, करते जा रहे हैं। एक बार नहीं, दो बार नहीं, भगवान कृपा करते ही जा रहे हैं, करते ही जा रहे हैं। सदा सदा से भगवान कृपा कर रहे हैं, बस हम अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। खैर, गोस्वामी जी कहते हैं कि महाराज भगवान के ऐसे गुणों को समझकर सुनकर मेरे मन में तो प्रेम की बाढ़ आ गई। इस प्रेमानंद के कारण तू अनायास ही श्री राम के चरणों को प्राप्त करेगा, ऐसा गोस्वामी जी ने आशीर्वाद दिया है। वे कहते हैं जो इस पद को सुनकर भगवान से प्रेम करने लग जाएगा, गोस्वामी जी कहते हैं मेरा आशीर्वाद है, वो अनायास ही बिना किसी प्रयास के भगवान के चरणों को प्राप्त कर लेगा। ये है इस पद की महिमा। खैर, एक बार प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। अब केवल 2 मिनट प्रेम से हम लोग जो है मानस जी की आरती करें, उसके बाद वाणी को विश्राम देंगे। एक बार प्रेम से बोलिए जय जय श्री सीताराम। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति